छोटा सा मनुष्य का देह है, मानव का शरीर है, और उस मानव के शरीर में भी भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेना, भजन प्राप्त कर लेना, कहीं शिव भक्ति से, जनमानस के कल्याण की भावना से कुछ ना कुछ अपने जीवन में पुण्य का फल एकत्रित कर ले। जिसको भोजन की जरूरत है उसे भोजन दिया जाए तो श्रेष्ठ लगता है। यदि उसको हम केवल ज्ञान दें कि सब भोजन बहुत अच्छा होता है, भोजन करना ठीक है, पर ज़्यादा भी करना अच्छी बात नहीं है, जिसको भोजन की जरूरत है उसको भोजन दिया जाए तो श्रेष्ठ है। उसको ज्ञान दिया जाएगा भोजन के समय पर तो वो लेगा नहीं, वो प्राप्त नहीं करेगा। भोजन के समय पर भोजन मिले, ज्ञान के समय पर ज्ञान मिले, सम्मान के समय पर सम्मान मिले, जल के समय पर जल मिले, और जीवन में जब कहीं जैसे भूख लगती है तो भोजन की जरूरत पड़ती है, प्यास लगती है तो पानी की जरूरत पड़ती है, और जब व्यक्ति के जीवन में उलझन उत्पन्न होती है तब शिव महापुराण की जरूरत पड़ती है। एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, एक अपनी बात और एक अपना हाथ, ये दो चीज जम के बोलो क्या क्या? एक अपनी बात और एक अपना हाथ। हर किसी को मत देना। तुम्हें दुख हुआ और तुमने जाकर पड़ोसन से अपनी बात कह दी तो पड़ोसन कौन सा अच्छा काम कर लेगी? तुम्हारे को कुछ 1-2 तोला सोना दे देगी क्या? अरे बोलो तो जम के, नहीं देगी ना। अब तुमने जाकर अगर अपनी सास की बुराई भी कर दी, अपने पति की बुराई कर दी, अपने परिवार की बुराई कर दी, तो कोई इसको सुधारने वाला नहीं है, और उल्टा हंसेंगे, शब्द कहेंगे। तू तो रोज शंकर जी के मंदिर जाती है, तू तो खूब शिव जी की कथा सुनती है, उसके बाद भी तेरे ऊपर दुख है। तो शिव महापुराण की कथा कह रही है दुख तुम पर आया है, तकलीफ तुम पर आई है, कष्ट तुम पर आया है। जैसे भूख तुम्हें लगी है तो भोजन भी तुम्हें ही करना है, प्यास तुम्हें लगी है तो पानी भी तुमको पीना है, छींक तुमको आ रही है तो छींकना भी तुमको है। तुम पड़ोसन से कह दो कि मेरे बत्तल का तू छींक ले, तो वो छींकेगी? या तुम्हें खांसी चल रही हो तो तुम पड़ोसन का पति से क्यों खांसो खांसो, और तुम चुप हो जाओ तो वो खांस लेगा क्या? नहीं। भूख तुम्हें लगी है तो भोजन भी तुम्हें करना है, पानी की प्यास लगी है तो पानी भी तुम्हें पीना है, छींक तुम्हें आई है तो छींकना भी तुम्हें है, खांसी तुम्हें आई है तो खांसना भी तुम्हें है, और दुख तुम पर आया है तो उसको मिटाना भी तुम्हें ही है। तुम्हारे भजन के बल कलयुग केवल नाम धारा, और सुमर सुमर नर उतरहि पारा। भजन के बल पर दो चीजें किसी को मत दो, एक बोलो जम के बोलो बात, और दूसरा हाथ। अब किसी को तुमने हाथ दे दिया, देखना जरा मेरे भाग्य में क्या लिखा है। अब जो लिखकर भेज दिया, जो उसने रचा वो यहां लिखा, और लिखकर अगर भेज दिया तो कोई उसको बदल सकता है क्या?
जम के तो बोलो नहीं, उससे कह तुम बदल के बताओ, तो वो फिर अंदर से चक्कू लाएगा, फिर इधर से रेखा काट के इधर से चक्कू से खींच देगा, या इधर से काटेगा इधर से खींच देगा। नहीं हो सकता। भाग्य उसने लिखा है, तो भाग्य बनाने वाले ने अगर भाग्य बनाया है और उसमें अगर दुख लिख दिया है, तो उसको दुख को मिटाने वाला कोई दूसरा नहीं होगा। आपका कर्म आपको रोज करते थे उससे दुगनी मेहनत चालू कर दो और भगवान पर विश्वास चालू कर दो, तो अपने आप तुम्हारे भाग्य की रेखा बदलना प्रारंभ हो जाएगी, अपने आप बदल। किसी की सामर्थ्य तो नहीं है कि आपके भाग्य को बदल दे, भाग्य आपका अपने को बदलना पड़ेगा। भगवान कृष्ण गीता जी में कहते हैं, भगवान शंकर माता पार्वती जी से कहते हैं, भगवान राम लक्ष्मण जी से कहते हैं, लंकाधिपति रावण मंदोदरी से कहते हैं, और भगवान कृष्ण अपनी संपूर्ण रानियों से कहते हैं कि कर्म की प्रधानता है। आप जितनी मेहनत करेंगे, आप जितना कर्म करेंगे, उस कर्म के अनुसार परमात्मा पर विश्वास रखकर आप अगर कुछ कर्म में आगे बढ़े हो तो उसमें फल जरूर मिलेगा, ये निश्चित हो जाता है, वो प्राप्त जरूर हो। घर में बैठ के केवल आंसू बहाने से मेरा तो कोई साथी नहीं दे रहा, मैं तो बड़ा दुखी हो गया, मेरी जिंदगी तो यूं ही बेकार हो गई, ये बोलने से कोई साथ नहीं देगा, ये कहने से कोई तुम्हारा पक्ष नहीं लेगा। ये आंख के आंसू पोंछकर तुम्हें अपने कार्य के प्रति जागरूक होना पड़ेगा, तुम्हें जाना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसको भगवान ने यूं ही साधारणता में जन्म दे दिया। आपको पहले भी कथा में कहा था, अपने कमरे में माताएं सब अच्छी चीज रखती हैं, वो बेकार अटाला अपने घर में, अपने कमरे में, अटाला अपने कमरे में नहीं रखती है। उसी तरह परमात्मा भी अपनी पृथ्वी पर अटाला नहीं रखते हैं, परमात्मा भी छाट छाट कर अच्छों को अपने साथ में रखते हैं। किसी के आगे जाकर अपने दुख का रोना मत रो। इस व्यासपीठ से आज तक आप लोगों से यह नहीं कहा गया होगा कि आप अपना दुख बताओ और आप दुख बताओ और हम आपका कोई समाधान कर दें। बोला कभी ऐसा कि आप माइक पकड़ो और अपना दुख बताओ कि मैं इस चीज से दुखी हूं और गुरुजी कोई उपाय बता दो? तो अगर आपको माइक पकड़ा कर कहें कि आप अपना दुख बताओ और हम उसका उपाय बताएं, तो हमारा भी तो जीवन में ये मनुष्य का शरीर है, हम पर भी कोई दुख होगा, फिर हम किसके पास जाकर कहें कि हमारा कोई उपाय बता दो? दुनिया में अपने कर्म को स्वयं काटना पड़ेगा। राम जी वन क्यों गए? सीता जी का हरण क्यों हुआ? मां जानकी को वन वन क्यों रहना पड़ा? भगवान कृष्ण को अपना गांव छोड़कर दूसरे गांव क्यों जाना पड़ा? दूसरा गांव जाने के बाद भी छोड़कर द्वारका क्यों जाना पड़ा? जब वो परमात्मा थे तो फिर क्यों रहे? उनको भी तो अपने कर्म का भोग भोगना ही पड़ा। हम पहले भी कथा में कहते हैं, भगवान से नहीं डरना, मत डरो। वेद और पुराण से नहीं डरना, मत डरो। धर्म और शास्त्रों से नहीं डरना, मत डरो। संत साधु से नहीं डरना, मत डरो। माता पिता से नहीं डरना, मत डरो। घर के बुजुर्गों से नहीं डरना, मत डरो। पर इतना याद रखना, अपने कर्म से जरूर डरना, क्योंकि कर्म का भोग तो परमात्मा को भी भोगना पड़ता। राम जी ने छुप कर मारा था उस बाली को, कृष्ण अवतार में उस बाली ने छुप कर मारा था भगवान कृष्ण के चरण में। सीता जी ने एक चिड़िया कैद में रखी, माता जानकी को कैद में रहना पड़ा। ये कर्म का भोग है जो मनुष्य को भोगना ही है।
अपने कर्म को स्वयं काटना। आप अगर पड़ोसी के यहाँ जाकर कह भी दोगे, आप किसी से जाकर बोल भी दोगे कि मुझे ये दुख है, आप किसी से जाकर कह दोगे कि मुझे ये तकलीफ है, तो क्या वो तकलीफ मिटा देगा? अरे बोलो तो जम के, नहीं मिटाएगा। कहीं कहीं का तुम्हारे पास में आकर कह दे मेरे पास में ऐसी भभूति है, ऐसी बेल है, ऐसा सामान है कि मैं तेरा दुख मिटा दूंगा, मैं तेरी तकलीफ मिटा दूंगा, तो चक्कर में मत आओ। ये दुख तकलीफ स्वयं को मिटाना पड़ेगी। और स्वयं कैसे मिटाओगे? कर्म को कर कर, मेहनत को कर कर, और भगवान शंकर की भक्ति पर विश्वास रखकर जब तुम आगे बढ़ोगे तो अपने आप कर्म के करते करते आपका दुख मिटता चले जाएगा। स्वयं को मिटाना। किसी को कह भी दोगे ना कि मुझे दुख है, वो आपका दुख नहीं मिटाएगा। चलो एक प्रैक्टिकल करके देख लो। अपनी पड़ोसन से जाकर कहना, जिसको तुम अपनी सारी बात बताती हो, जिस रिश्तेदार को तुम अपनी सारी बात बताते हो, उस रिश्तेदार से एक बार 1-2 महीने बाद जाकर कहना मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, तू दे दे। जम के बोलो जरा। नहीं देगा ना? नहीं, तुम्हारे गांव में ऐसा हो तो बता दो। बोलो रे, देगा कोई? नहीं देगा। अब तुमने इतनी सारी बात उसको क्यों फिर बताई? मेरे घर में ये तकलीफ है, मेरे घर में वो तकलीफ है, मेरे घर में ये दुख है, मेरे घर में वो दुख है। जब वो तुमको तुम्हारी दुख की घड़ी में 10 लाख नहीं दे सकता, 10 लाख तो जाने दे 10,000 नहीं दे सकता, तो फिर अपनी बात कहकर अपना मन उसके सम्मुख में क्यों खोलते हो? जो देने वाला है मेरा देव अधिदेव महादेव, उसके पास जाकर अपनी बात रख दीजिए। आप उसके पास जाकर कहो भोलेनाथ तेरे दरबार से कोई खाली नहीं गया, तेरी चौखट से कोई खाली नहीं गया। 2022 जाने वाला है मेरे भोलेनाथ, 2023 आने वाला है मेरे बाबा। ऐसी कृपा करना। हम जानते हैं कि 22 के बाद में 23 आने वाला है। 22 जैसा भी गया आपकी कृपा से गया, पर मेरा विश्वास जितना अभी आपके चरणों में है, 2023 में उससे ज्यादा विश्वास आपके चरणों में हो जाए। मेरा विश्वास आपके चरणों में उससे ज्यादा हो जाए। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मेरा गांव, मेरा घर, मेरा मोहल्ला, मेरी सोसाइटी, मेरी कॉलोनी, मेरा गांव, मेरा प्रदेश, मेरा देश, मेरा राष्ट्र और संपूर्ण विश्व का कल्याण हो जाए, ऐसी कृपा मेरे महादेव कर देना। नया वर्ष, नूतन वर्ष 2023, वैसे तो हम लोग तो सनातनी भाव में संवत को मानते हैं, पर आज के नवयुवक बच्चे लोगों को इसी से एक बदलाव लगता है, इसलिए कहना चाहेंगे नए वर्ष की शुरुआत किसी होटल में नहीं, किसी नशे से नहीं, नए वर्ष की शुरुआत मेरे महादेव के चरणों से करिएगा। मेरे महादेव के चरणों से करिएगा। 31 के दिन भी 1 लोटा जल, और जब अगला दिन आ जाए तो भी 1 लोटा जल। और बाबा से कहना 22 से 23 में तू लेकर आया है, मुझे उम्मीद है जिंदगी के हर पहलू में मुझे आगे तू लेकर जाएगा। अपने विश्वास को दृढ़ करें, अपने भरोसे को दृढ़ करें। हर किसी के सामने अपनी बात को नहीं कहना। क्यों अपनी बात को हमारे किसी के सामने कहें?
पहले नंबर पर बात और दूसरे नंबर पर हाथ। ये हाथ भी हर किसी को मत दे देना। मेरी बेटियों से सबसे ज्यादा निवेदन है, सबसे ज्यादा निवेदन है मेरी बेटियों से, इस हाथ को एड़े तेड़े नत्थु खेरे के हाथ में मत दे देना। ये तुम्हारे जीवन का, जो पिता बेटी का कन्यादान करता है, उस पिता की पूंजी है बेटी का हस्त कमल। हर किसी को नहीं दिया जाता। जरा सा बॉडी शॉडी बना ली, जरा सी गाड़ी घोड़ा ले आया, 2-4 बार तुमको चाउमीन खिलाने ले गया और तुमने अपना हाथ उसके हाथ में दे दिया। बहुत सोचिए, बात भी किसी के सम्मुख में मत कहो और हाथ भी किसी के सम्मुख में मत दो। बात भी मेरे शंकर के पास जाए और ये हाथ भी, इसमें बहुत सी रेखाएं उल्टी सीधी होती है। हो सकता हमारे भाग्य में कहीं दुख लिखा हो, कष्ट लिखा हो। तो जब जब मंदिर में जाओ, शंकर के मंदिर में जाओ तो जल चढ़ाकर शिव जी के जल को हाथ में झेल लो, और राम कृष्ण के मंदिर में जाओ, दत्त के मंदिर में जाओ तो पंडित जी, संत, गुरु, साधु आपके हाथ में चरणामृत दे तो इस हाथ को आगे कर दो। क्यों? चरणामृत का जल, शंकर भगवान का चढ़ा हुआ जल, गुरु जी के हाथ का प्रसाद, परमात्मा के हाथ का जल जब हमारे हाथ में आएगा तो रेखा कितनी भी उल्टी हो वो सीधी होती चली जाती। तुम मंदिर में जाओ, तुम्हारे यहां भी बहुत सारे मंदिर हैं। लक्ष्मी नारायण का मंदिर होगा, वेंकटेश भगवान का मंदिर होगा, दत्त मंदिर होगा, राम जी का मंदिर होगा, कृष्ण भगवान का मंदिर होगा, गुरु जी का मंदिर होगा, शंकर जी का मंदिर होगा। उस मंदिर में जाना, पंडित जी आसन लगा के बैठ जाते हैं, बोलो सही है कि गलत है? और वो एक पंचपात्र से तुमको देते कि नहीं देते चरणों तक? अरे बोलो तो जम के देते हैं। पंडित जी ने कभी तुमसे यह किया, मुंडा फाड़ो, और पंडित जी ने कहा लो मैं तुम्हारे मुंह में डाल देता हूं? बोला कभी ऐसा? नहीं। उन्होंने एक बात जरूर की, हाथ आगे करो। बोला कि नहीं बोला? हाथ आगे करो। पंडित जी क्यों बोल रहे हैं कि हाथ आगे करो? पंडित जी कह रहे हैं हाथ आगे करो, और वो हाथ इसलिए आगे करो क्योंकि हाथ आगे कर कर जब तुम भगवान का चरणामृत प्रसाद इस हाथ में लेते हो तो हाथ की उल्टी रेखाएं अपने आप सीधी होना चालू हो जाती हैं। हाथ आगे करो, और वो हाथ परमात्मा की सेवा में आगे करना, परमात्मा की भक्ति में आगे करना। चरण और आचरण दोनों में अंतर है। चरण तुम्हें मंदिर तक लेकर चले जाएंगे, और आचरण भोलेनाथ तक लेकर चले जाएंगे। अंतर है दोनों। चरण तुम्हें मंदिर तक ले जा रहे हैं, चरण तुम्हें शिव कथा तक ले जा रहे हैं, चरण तुम्हें गुरु के दरवाजे तक ले जा रहे हैं, चरण तुम्हें परमात्मा की चौखट तक ले जा रहे हैं, चरण तुम्हें तीर्थ तक ले जा रहे हैं, चरण तुम्हें सदगुरु की शरणागति तक लेकर जा रहे हैं। पर तुम्हारा आचरण, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा भजन, तुम्हारा स्मरण, तुम्हारी भक्ति और तुम्हारा भगवत कीर्तन, तुम्हारा किया गया अच्छा कर्म तुम्हें भगवान के करीब लेकर जा रहा है। मंदिर तक ले जाने की गारंटी इन चरण की है, पर परमात्मा तक ले जाने की गारंटी इस आचरण की है, इस मन की है, इस चित्त की है। परमात्मा तक आचरण लेकर जाएगा। हम एक बात अपने जीवन में ध्यान में रखें आप, हमारा जो मनुष्य का जो देह होता है, मानव का जो शरीर होता है,
ये बड़ा विचित्र शरीर होता है। बड़ा विचित्र शरीर है। कई लोग कहते हैं बिस्तर अच्छा नहीं है ना, इसलिए नींद नहीं आ रही। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, जितने भी लोग आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं और जितने लोग यहां बैठकर कथा सुन रहे हैं, बिस्तर से, गादी तकिए से, डनलप के गद्दे से, फोम के गद्दे से, रुई के गद्दे से, कपास के गद्दे से या बहुत सुंदर मखमल के गद्दे से कभी नींद आती है क्या? नींद हमेशा दिल के सुकून से नहीं आ सकती। हम गद्दे में नींद ढूंढ रहे हैं, हम गोदड़ी में नींद ढूंढ रहे हैं, हम कम्बल में, रजाई में नींद ढूंढ रहे हैं। वो नींद गादी में नहीं आ सकती। कोई डनलप का गद्दा, इतने सारे लोग बैठे हैं, इसमें से किसी किसी के घर में तो इतना मोटा भी गद्दा होगा, इतना जोरदार होगा, एसी भी लगा होगा, डनलप का गद्दा भी होगा, सोफा भी होगा, सब कुछ होगा, उसके घर में सारा सुख होगा। पर पूछो, रात को 12-12 बजे तक नींद नहीं आती, करवट बदलते रहो, नींद ही नहीं आ रही है। फिर पत्नी पति से कह रही मुझे नींद नहीं आ रही, ना जान। पति बोले, कभी कभी पति बोल देता है मुझे नींद नहीं आ रही, एसी बढ़ाया, एसी डाउन करा, पानी पी लो, पानी पिया, गोली खाई तो भी नहीं आई, रात के 3 बजे फिर उठ के बैठ गया। आखिर नींद क्यों नहीं आ रही? क्योंकि हमने गद्दा तो बड़ा ले लिया, हमने गद्दा तो मोटा बना लिया, हमने एसी भी लगवा लिया, पर इस दिल को महादेव से नहीं जोड़ पाए, इसलिए वो नींद चली गई। सुकून मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे, बोलो बोलो जम के बोलो, चरणों में सुकून मिलता है। सुकून। तुम यहां देखो, रात को कोई आए हो तो यहां पर कभी दर्शन करना, रात के लोग जो रुकते हैं उनको, कम्बल पे सो रहे हैं, कारपेट पे सो रहे हैं, गद्दे पे सो रहे हैं, रात भर भजन चलता है, 11-12-1 बजे तक लोग नाचते रहते, कूदते रहते, भजन करते रहते, और सवेरे फिर कितने घंटे की नींद लेते होंगे इस कथा में? कितने घंटे की? ये बैठने वालों से पूछना कभी। 2 घंटा चैन की नींद सो गए तो सो गए होंगे, नहीं तो भगवान की भक्ति में ऐसे डूबे रहते, उनका भजन चलता रहता, भजन। सवेरे उठे, तैयार हुए, फिर बैठ गए, शाम हुई, फिर अपने काम में लग गए और भजन करने में लग गए। और वो नींद जो 2 घंटे की लेते हैं, वो इतनी सुकून की नींद लेते हैं कि उनको ये मालूम ही नहीं पड़ता कि डनलप के गद्दे पे सो रहे हैं कि गोदड़ी पर सो रहे हैं। सुकून। उनको ये मालूम है बैठा है, कोई लोग कह रहे थे गुरुजी, कई बार कथा में नींद क्यों आती है? भजन में नींद क्यों आती है? शादी में तो नींद ही नहीं आती, किटी पार्टी में तो नींद ही नहीं आती, कहीं जन्मदिन की पार्टी हो, होटल में पार्टी हो तो 12-1-2 बजे तक तो कोई नींद का काम ही नहीं है। पर हम तो दिन में कथा में बैठे 2 बजे तो भी कभी कभी आंख में झपकिया, कभी कभी झपकी आ जाती। गुरु जी क्यों ऐसा होता है? हमने कहा बच्चा पूरी मोहल्ले में खेलता रहता है, बच्चे को कहीं नींद आती है मोहल्ले में? बोलो बोलो जम के, नहीं आती। वो बच्चा पूरे मोहल्ले में खेलने के बाद अपने घर आता है, माँ की गोद में बैठता है, पापा की गोद में बैठता है, पिता की गोद में बैठता है। माँ की गोद में बैठते से ही, पिता की गोद में बैठते से ही पिता माता उसके
ऊपर हाथ रखते हैं और बच्चा गोदी में ही सो जाता है। वो बच्चा गोदी में सो गया, पूरे मोहल्ले में कहीं जाकर नहीं सोया, सोया तो माँ की गोद में, पिता की गोद में सोया। उसी तरह उस बच्चे को जो सुकून मिलता है वो माता और पिता की गोद में मिलता है, और आपको जो सुकून मिलता है वो शिव महापुराण की कथा में मिलता है। इसलिए थोड़ी थोड़ी कभी कभी थोड़ी थोड़ी कभी जब आ भी जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। समझ लेना आज मेरे पिता ने, मेरे भोलेनाथ ने हाथ रख दिया है, इसलिए सुकून में सो रहा। मेरी माँ की गोद में आज मुझे सोने का मौका मिला, सुकून। भक्ति में जो बल है, सुकून जहां मिलेगा। गादी बहुत मोटी है, गद्दा बहुत मोटा है, डनलप का गद्दा भी लगा है, एसी का रूम भी है, खाने के लिए बादाम भी रखी है। रात को सोए जब इतना बड़ा गिलास भर के दूध भी पी गए, कैसा था? 2-4 और लड्डू खा गए, पेट भर के खाना खाया, फिर भी नींद गायब है। वो नींद गई कहां है? तो कहा गादी से या तकिए से नींद नहीं आती, नींद हमेशा सुकून से आती है जब हृदय, दिल, मन, चित्त जब परमात्मा में लगा कर बैठोगे, तब भगवान भी कहेगा ये मेरा हो गया, मैं तेरा हो गया। तुमने सारी चिंता, पूरी की पूरी चिंता परमात्मा को सौंप दी, तो फिर चैन की नींद सो गए आनंद से। अभी आप चैन की नींद नहीं सो पाते हो क्योंकि तुम्हें चिंता लगी है, टेंशन लगा है, मन लगा हुआ है तुम्हारा परिवार में, कुटुंब में। जिस दिन तुमने सोच लिया घर महादेव का, परिवार महादेव का, हम महादेव के, जमीन महादेव की, घर परिवार कुटुंब कबीला सब महादेव का है, जब तुमने अपना मानना छोड़ दिया तो वो संभाले। परंतु जब तक हमारे भीतर आसक्ति है, एक कई माताएं, ये देखना है, मालेगांव की भी माताओं को देख लेना तुम, और चाहो तो जालना की, मालेगांव की, चलकरेंजी की, सोलापुर की, धूलिया की, तुम चाहो तो मध्य प्रदेश की एक जगह की, गुजरात की, चाहे हो कहीं की भी माताओं को देख लेना। ये कभी कभी अकड़ में क्या देती है, वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। ये कभी कभी अकड़ में कह देती है मैं जिंदा हूं तो घर चल रहा है, जिस दिन मर गई ना आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो जो इतनी अकड़ में कहे तो उससे कह दो आधा घंटा मरी जा, मर जा, आधा घंटा मरी जा, उससे क्या होगा? नहीं मर तू तो आधा घंटा मर जा। तुम्हें लगता है कि मैं दुकान चला रहा हूं, मैं घर चला रहा हूं, मैं परिवार चला रहा हूं, मैं रिश्तेदारी निभा रहा हूं, मैं कर रहा हूं, परंतु इस सोच में मत रहना कि तुम कुछ कर रहे हो, वो तो मेरा महादेव इस शरीर से करा रहा है, तो तुम कर रहे हो। जिस दिन तुमने सोच लिया कि मैं कर रहा हूं, एक छोटी सी उंगली मेरा महादेव जरा सी हिलाता है और वहां से पवन चलती है, हवा चलती है, शरीर में लग जाती है, उसकी उंगली हिलती है तो हमारा पूरा शरीर हिलना बंद कर देता है। तब बता दुकान पे बैठ के जब शरीर नहीं हिले, तब चल के बता, तब जाके बता कि मैं करता हूं, मैं दुकान चलाता हूं, मैं करता हूं, मैं कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं। अरे भाई तुम नहीं कर रहे, जिसने जन्म दिया वो कर रहा। ये हमारी सोच गलत हो गई है, ये हमारे विचार गलत हो गए, हमारी दृष्टि गलत हो गई है कि हम कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं। मेरा आपकी कृपा से सब काम
करते हो भोले बाबा, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये उसकी कृपा हुई, इसलिए ये शरीर हम आपकी बात नहीं कर रहे, उसकी कृपा हुई तो ये शरीर, ये जिह्वा शिव महापुराण की कथा कह रही है, और उसकी कृपा हुई तो आपका शरीर कथा को सुन रहा है, उसकी कृपा हुई तो ये दादा भाऊ से कथा करवा रहे हैं, उसकी कृपा हुई तो अपन सुन रहे हैं। उसकी कृपा नहीं होती तो शायद कुछ नहीं। कल हम नीचे अग्रवाल जी से बात कर रहे थे, तो वो उनके अग्रवाल जी कह रहे थे, गुरुजी अब तो मन ऐसा हो गया है कि साल 2 साल में एक बार भगवान की ऐसा कुछ ना कुछ पुण्य का कार्य होते रहना चाहिए। हाँ, इन्हीं से बात चल रही थी हमारी, तो कह रहे थे कि गुरुजी साल 2 साल में कहीं ना कहीं पुण्य का कार्य अपने मालेगांव में होते रहना चाहिए। ये सीख मिल गई शिव महापुराण से, साधुवाद, कुछ ना कुछ भगवान का स्मरण होता है, चलता है। भजन में, मन में, चित्त में, बहुत छोटा सा जीवन है, बहुत छोटा सा। कितना वो चीन वालों ने कितनी उन्नति करी, बोलो रे भाई बोलो, सही है कि गलत है? चीन ने कितनी उन्नति करी, पर उस परमात्मा के आगे उन्नति कर पाए क्या? ढेर बॉडियां पड़ी है, रोज टीवी में देखो तो बताएं इतने मर गए, इतने मर गए, इतने मर गए। अब इतनी उनने उन्नति करी कि सूरज नया बना दिया, तो फिर अब इनको जिंदा करके बता दो। जब तुम सब कुछ कर सकते हो तो करो। उसने रचा संसार, सोच विचार कर रचा है। कब, किस समय, किस घड़ी, किस पल किसको जाना पड़ जाए, कोई भरोसा नहीं। पूरा की पूरा लेसुए का अचार बरनी में भरा की भरा रह जाता हो। पापड़ भी पूरे के पूरे दो भी नहीं खा पाया, निपट गया। क्या कर, बोलो बोलो, कुछ नई की नई साड़ी लेके आई थी, अलमारी में रखी की रखी रह गई, पेन नहीं पाई। ऊपर जाती जाती यमराज से कह रही वंस मोर, एक बार फिर से छोड़, मैंने अभी लाल वाली ली है, एक बार पेन तो लेने दे। तुरंत यमराज बोला चार, नहीं पहनने देना, चल। इसलिए आपसे निवेदन है, जितनी अच्छी अच्छी रखी हो सब पहन लो, ऊपर जाके दुख नहीं होगा कि मैंने ये पहनी नहीं। पहन लो। ये जीवन बड़ा बड़ा विचित्र है, बड़ा। इसको किसी ने पत्र लिखा, वो पत्र कमरे में पड़ा है हमारे, वो हम जिस गाड़ी में कल गए थे उस गाड़ी में किसी ने पत्र दे दिया था, वो पत्र हमारा कमरे में रखा। उन्होंने कहा क्यों गुरुजी, हमारे यहाँ पर मालेगांव में इतने सारे महाराज आते हैं, इतनी ज्ञान की बात करते, इतनी विद्वत्ता की बात करते, तुम्हें सास बहू से फुर्सत नहीं मिलती? कभी इधर की बात कह दो, कभी उधर की बात कह दो। अब उसने पत्र देकर चले गया, हम जवाब नहीं दे पाए, तो हमने कहा चलो आज मौका मिला है, हम आपसे एक बात पूछें। तुम्हारे घर में इतने बड़े बड़े भगोने रखे, बर्तन इतने बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े बर्तन, क्या तुम रोज रोज उन बर्तन में खाना बनाती हो? क्या करा तुमने, खाना बनाया? नहीं।
जो छोटे बर्तन होते हैं वो हर कभी काम में आ जाते हैं। प्लेट, कटोरी, चम्मच, गिलास, लोटा, भगोनी जो छोटे होते हैं वो बार बार चाय बनाने में काम आ जाते हैं। इसलिए हम बड़े बर्तन प्रयोग नहीं करते, हम छोटे बर्तन में काम निकाल लेते हैं। छोटी बात, सास बहू के बात से, परिवार की बात से, छोटी छोटी बातों से हम अपने आनंद की बात आप तक पहुंचाने का प्रयास कर देते हैं, जिससे काम आ जाएगा। बड़ा काम नहीं आएगा। हमेशा काम आता है तो छोटा ही बर्तन काम आता है। यहां भी देख लेना पूरी कथा में छोटे बर्तन कितने काम आ रहे हैं, और बड़े बड़े तो सोफा तोड़ रहा है। तुम खुद देख लो। किसी को बुरा लग जाए तो कोई बात नहीं, चलेगा। बड़ा बर्तन कितना काम आ रहा है? कोई बड़ा बर्तन काम आएगा नहीं, छोटा बर्तन काम आएगा। जितने छोटे, कोई कहे हम बहुत छोटे आदमी, हमारा गांव बहुत छोटा सा, हमारा परिवार बहुत छोटा सा, हम ऐसे, हमारे पास धन नहीं, धन भी छोटा, हमारे पास कुछ भी नहीं। चिंता मत करना, हमेशा छोटा ही काम आता है, बड़ा किसी काम का नहीं रहता। बड़ा तो केवल वो बड़ा बर्तन हमेशा ऊपर अलमारी में टांग पे जमा रहता है, वो तो कभी कभी उतरता है। इसलिए छोटे बनकर ये मत सोचना कि तुम छोटे हो। छोटा इतना प्रबल होता है कि उसका प्रयोग हर जगह होता है। छोटा, एक कपड़ा फट गया, कपड़ा फट गया, अब इसको जोड़ने के लिए तुम वो बोरा सिलते हैं वो सूजा लिया, या फिर कोई और बड़ा सामान लिया तो उसका कोई फर्क नहीं। छोटे में जो सुख है, छोटे में, वो हर जगह पर काम आ जाता है। छोटा हर जगह, वो कहीं पर भी काम आ जाएगा। अब ये माताएं बैठी हैं, तुम में कितनी माताएं जो इतना बड़ा बड़ा सामान लेके आई या इतना बड़ा बैग लेकर आई? कोई इतना बड़ा बैग नहीं लाई। घर में जो सबसे छोटा बैग हो वो लेके जाऊंगी। छोटा बैग क्यों? उसमें एक छोटी सी पानी की बोतल डाल लूंगी, एक रुमाल डाल लूंगी, एक मोबाइल डाल लूंगी, उसमें थोड़ा सा पैसा डाल लूंगी। अब छोटा बैग हर जगह काम आ रहा है। बड़ा बैग तो जब अपन कुबेरेश्वर धाम जाते हैं सीहोर तब काम आता है, या तो छोटा काम। जब तीर्थ जाओ, उज्जैन जाओ, त्र्यंबकेश्वर जाओ, नासिक जाओ, तुम कहीं भगवत भजन में जाओ तो वहां फिर बड़ा बैग ले जाओ, पर छोटा हर जगह काम आ जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा को छोटे छोटे रूप में लेकर उसको तुम्हारे तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिससे कभी भी तुम अलमारी में से साड़ी निकालोगी तो तुमको याद आ जाएगी कि मुझे ये साड़ी पहनना है, सियोर वाला महाराज बोला था, वरना बाद में ऊपर जाके याद आएगी। पहन पहन उसको, पहनना है। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। छोटी बात से हमको हमारे जीवन में उतारना, बहुत बड़ी बात कर कर, बहुत विद्वत्ता की बात कर कर, मालूम पड़े हमने कह दिया तुम्हारे सिर पे से निकल जाए तो क्या मतलब की ऐसी कथा? फिर तुम पड़ोसन को कोनी मार के कह रही क्या बोला महाराज, क्या बोला? अब पड़ोसन उसको समझा रही, बोला तो था कुछ, मैंने भी सुना तो था। तो उसने बगल वाली से पूछा तूने सुना महाराज क्या? हाँ, 2 बार मुंडी इधर करी थी, 1 बार उधर करी थी, बोला तो था।
अब घर जाते जाते फिर आखिरी में पति ने घर पर पूछ लिया, कथा में अपन गए थे, तुमने सुना था? क्या सुना था? पता नहीं, मेरे को तो मालूम भी नहीं, बगल में छोरा रो रिया था तो मेरा ध्यान में चले गए, मेरे को नहीं मालूम। अब छोटी सी बात तुमको याद रह जाएगी कि अलमारी खोली, साड़ी नीचे गिरी, तो तुम्हें समझ में आ गया निशाब पहनना जरूरी है, साड़ी अपनी है। अपने जाने के बाद लोग ऐश करेंगे, अपनी साड़ी अपनी बहून पहनेगी। उसने कभी अपने को एक साड़ी नहीं दी और वो अपनी पहने, अच्छा बन तो पहन के छोड़ के जाओ, पहनो, पूरा प्रयोग करिए। मनुष्य की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, खुश होकर जाओ, जिंदगी पूर्ण एंजॉय से जियो। जिंदगी एंजॉय से जीने का मतलब यह नहीं है कि जिंदगी को नशे में डुबो दो। आज के जमाने के नवयुवक बच्चे, आज के जमाने की नवयुवक टीम 31 का मतलब समझती है कि नशे में डूबना है। शिव महापुराण की कथा कहती है 31 का मतलब नशे में डूबना नहीं, साल के बदलने का मतलब है कि भगवान की शरणागति में जाकर माता पिता की सेवा करना है। ये हमारा नूतन वर्ष का एक आनंद। नशे में डूबकर नूतन वर्ष नहीं होता, भगवान की भक्ति में डूबकर नूतन वर्ष होता है। करो भजन भगवान का, स्मरण भगवान का करिए। किसी को भी मेरे भोलेनाथ ने हल्का नहीं बनाया, मेरे परमात्मा ने तुमको भेजा तो कीमती बनाकर भेजा। जैसे एक नोट होता है, मोनिका ज्ञानेश्वर बड़गुजर, पता है टीवी सेंटर, औरंगाबाद महाराष्ट्र से आए हैं। मोबाइल नंबर भी उनका लिखा है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, दोनों हाथ इस तरह से हिला देना। कहीं बैठे हो, अच्छा इधर है, ठीक है, दोनों हाथ हिला दो एक बार। दिख गए हो बेटा, दिख गए हो, हाँ ऐसे हिला दो। श्री शिवाय नमस्ते। एक बार फिर से हाथ हिला दो, ठीक है। मोनिका ज्ञानेश्वर बड़गुजर, टीवी सेंटर औरंगाबाद महाराष्ट्र। पूज्य गुरुदेव, मेरे पिताजी को लॉकडाउन जून के महीने में 2020 को मुंह में कैंसर हो गया था, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं। कैंसर हो गया था 27/6/2020 को औरंगाबाद में अस्पताल में जांच की, तब रिपोर्ट में कैंसर बताया गया। डॉक्टर ने 11/7/2020 को लॉकडाउन की बड़क स्थिति में ऑपरेशन किया। ऑपरेशन की रिपोर्ट अनुसार रेडिएशन केमोथेरेपी किया, फिर पिताजी को तकलीफ दर्द कम नहीं हुआ। डॉक्टरों ने 15/1/2021 को ऑपरेशन करने को फिर कहा। ऑपरेशन के दौरान पिताजी को गले में जख्म हो गया। फिर से मार्च 2022 में पिताजी को मुंह में दर्द फिर प्रारंभ हो गया। अब ऑपरेशन कराने की सामर्थ्यता नहीं, सक्षमता नहीं और शरीर नहीं। हमने औरंगाबाद के अस्पताल में दिखाया, मुंबई के अस्पताल में भी दिखाया, तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया वापस। केमोथेरेपी चलने लगी, परेशानियां बढ़ती रही पर आराम नहीं लगा। तभी मेरी आजी और मेरी मामी ने हमें बताया कि महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाओ। मैंने टीवी पर कथा सुनी है, उसमें बताया है रुद्राक्ष का पानी चढ़ाओ। हमने परिवार के व्यक्ति को भेजकर सीहोर से रुद्राक्ष बुलवाया। उस रुद्राक्ष को रात में तांबे के कलश में गलाते, सुबह शिव जी को चढ़ाते। शिव जी को 1 लोटा जल चढ़ाते, वो जल लाकर पिताजी को पिलाते। बेलपत्र महादेव की चढ़ी हुई लाकर उनको पीस कर देते। बाबा कुंदकेश्वर का नाम लेकर दवाई भी देते,
27/10/2022 को फिर पेट स्कैन की जांच की रिपोर्ट बाबा की कृपा से मुंबई के हॉस्पिटल में नॉर्मल आना प्रारंभ हो गया। अब पिताजी को आराम है। उनका हम फोटो, दूसरा वाला पहले वाला फोटो लगाया और दूसरा वाला फोटो लगा रहे हैं। ये शिव की कृपा है गुरुदेव। एक बेटी का और पत्र बड़ा सुंदर आया है, देखिए। जया गणेश सुतार, ब्राह्मणपुर की कथा में, ब्राह्मणपुर गणेश मंगवान सुनार, जलगांव, संत मीराबाई नगर जलगांव से आई है। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। बच्ची का नाम है रेणुका गणेश सुतार। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो ऐसे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फिर से हिला दो एक बार हाथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मेरी बच्ची को पितृपक्ष में जिसका मैं फोटो लगा रही हूं, बेटी का फोटो लगाया है, आप टीवी चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। पितृपक्ष के दौरान अचानक तबीयत खराब हो गई, इतनी खराब हो गई कि गुरुजी पूछो मत ही, सब रोने लग गए। हमने जैसे तैसे अस्पताल में भर्ती किया और डॉक्टर उसको आईसीयू में ले गया। आईसीयू में भर्ती किया, उसके बाद में धीरे धीरे तबीयत और ज्यादा खराब होती चली गई, ठीक नहीं हुई। उसको वेंटिलेटर पर ले जाकर डाल दिया गया। वेंटिलेटर पर भी पूरे शरीर में उसके नाड़ी, जहां देखो वहीं पर प्लास्टिक की पन्नियां पैक लगी हुई थी, चारों तरफ मुंह पर हर जगह पर नलियां लगी हुई थी। केवल नासिका की एक नली ऐसी थी जिसमें से उसको वेंटिलेटर पर कुछ दिया जा रहा था। नाकों में, गले में नलियां ही नलियां लगी हुई थी गुरुदेव। तब सोचा कि क्या करें। किसी ने बताया कि 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाइए। हमने 1 लोटा जल शंकर भगवान को चढ़ाना प्रारंभ करा। सीहोर भेजा, रुद्राक्ष मंगवाया, उस रुद्राक्ष का जल बाबा देवादिदेव महादेव को चढ़ाना प्रारंभ करा। 3 दिन तक मेरी बेटी को वेंटिलेटर पर ही रखा गया। मैंने उस रुद्राक्ष का जल जैसे ही शंकर भगवान पर चढ़ा हुआ पानी उसके चेहरे पर और उसके होठ पर लगाना प्रारंभ करा, बाबा की कृपा से मेरी बेटी के शरीर में हलचल होने लगी और मेरी बेटी धीरे धीरे ठीक होकर आज मेरी बेटी मेरे घर आ चुकी है। बेटी का फोटो लगा रही हूं गुरुदेव, और ये पत्र अपने भाव से मैं बाबा को नमन करती हूं। अब ठीक है बाबू? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैठिए। हर हर महादेव। शिव कृपा इसी को कहते हैं, शंकर की उदारता इसी को।